Hey everyone, welcome to my channel Pedagogue Juhi. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं थर्ड चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो which name is Deep Water. It is written by William Douglas. Yes, आज हम डिस्कस करेंगे समरी ऑफ दिस चैप्टर. जिन बच्चों का ये चैप्टर स्कूल में मिस हो गया है या जिनको इनका मीनिंग नहीं समझ में आया है वो ये वीडियो जरूर देखें बिकॉज एक छोटे से वीडियो में आपको इस पूरे चैप्टर की समरी इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिकॉज एट द एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर जो बोर्ड्स में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, बार बार पूछे जाते हैं. तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें. एंड जिन भी लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल. So now without wasting any time, let's get started with the summary of Deep Water. Firstly, we will discuss introduction. थोड़ा सा बता दूं कि क्या है ये डीप वाटर, किस बारे में है ये डीप वाटर. डीप वाटर यानी कि नाम से ही जैसे क्लियर हो रहा है गहरा पानी, तो ये समझ सकते हैं कि ये स्टोरी पानी से रिलेटेड हो सकती है. डीप वाटर इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम अमेरिकन ज्यूरिस्ट विलियम डुगलस. एक्सर्प्ट का मीनिंग मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था. एक्सर्प्ट मीन्स एक्सट्रैक्ट. उन्होंने ये एक्सट्रैक्ट उठाया है फ्रॉम अमेरिकन ज्यूरिस्ट विलियम डुगलस बुक ऑफ मेन एंड माउंटेन. इसके जो ऑथर हैं स्टोरी के वो हैं विलियम डुगलस. इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ द ऑथर्स एक्सपीरियंस विद फियर. ये एक खुद की उनकी स्टोरी है, खुद के ऊपर बीती हुई स्टोरी है. कैसे वो अपने फियर के साथ किस तरीके से डील करते हैं उससे रिलेटेड स्टोरी है. अ फियर ऑफ वाटर, पानी का डर, had taken root in him, घर कर गया था उनके दिल में, उनके अंदर, during a visit to the beach with his father when he was a child. जब वो एक छोटे बच्चे थे तब वो एक बीच पर गए थे अपने फादर के साथ और वहां पर उन्होंने एक एक्सपीरियंस हुआ उनके साथ जिससे उनको पानी से डर लगने लग गया. The chapter tells us how he did not let that fear hold sway over him. ये चैप्टर हमें बताता है कि कैसे उन्होंने अपने फियर से वो अपने फियर से बाहर आए, कैसे उन्होंने अपना फियर फेस किया और अपनी लाइफ के ऊपर उसको हावी नहीं होने दिया. When you read Deep Water, you will discover a journey of willpower and resolution that leads the author towards a stage of life where he is no longer haunted by his fear of water. जब आप ये डीप वाटर चैप्टर पढ़ोगे या पूरी समरी आप सुनोगे तो आप ये कंक्लूजन निकाल पाओगे, आप समझ पाओगे कि ये चैप्टर किस बारे में है. ये चैप्टर है विल पावर के बारे में. कैसे उन्होंने अपने डर के साथ कैसे लड़ाई करी, कैसे अपने डर को हराया और अपनी लाइफ के ऊपर उस फियर को हावी नहीं होने दिया. सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी. क्या स्टोरी है इसकी देखते हैं. समरी. The author describes the journey of conquering his fear of water. अभी वो डिस्क्राइब करना स्टार्ट करता है कि कैसे उसने अपने पानी के डर से काबू पाया. He starts his account by narrating an unfortunate incident that took place when he was 10 or 11 years old. तो वो स्टार्ट करता है इसको बताना तब से जब वो 11 या 10 से 11 साल का था. वो इंसिडेंट वो डिस्क्राइब करना स्टार्ट करता है. He had decided to learn swimming at the YMCA pool. जब वो 11 साल का था उसने YMCA pool पर स्विमिंग सीखने का फैसला किया because he felt that place was safer than the Yakima River. वहां पर एक और रिवर थी याकिमा रिवर in which accidental drownings were common. जहां पर जो है ड्रॉनिंग्स यानी कि लोग डूब जाया करते थे तो वो कॉमन थी, इसलिए उसने ये डिसाइड किया कि मैं YMCA पूल पर स्विमिंग सीखूंगा. He informs the readers that he had an aversion to water because of a past incident that had taken place when he was 3 or 4 years old. अब वो हमें बताता है कि मेरा एक पास्ट इंसिडेंट रहा है. जब वो 3 to 4 years का था उस टाइम उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी पानी से रिलेटेड कि तब से उसके मन में डर बैठ गया. फिर वो डर निकालने के लिए उसने 10 से 11 साल की उम्र में स्विमिंग सीखने का फैसला किया.
His father had taken him to the California beach. जब वो 4 साल का था उसके फादर उसे कैलिफोर्निया बीच ले गए थे, where he was knocked down brutally by the waves. जहां पर वो स्विमिंग कर रहा था और वेव्स की वजह से वो एकदम से लाइक नीचे ही जाता गया. He was buried in the water. डूब ही गया था. And as a result, it created a fear of water in him. लगभग डूब ही गया था, बहुत मुश्किल से उसको वो बाहर आया, लेकिन उस इंसिडेंट ने उसके अंदर घर कर गया. वो इंसिडेंट, वो डर, उसको तब से पानी से डर लगता है. हमारे साथ भी बहुत बार ऐसे होता है, हमारे साथ कुछ पास्ट इंसिडेंट्स रहते हैं. किसी को लिफ्ट में जाने का फोबिया होता है, तो किसी को एस्केलेटर पे जाने का फोबिया होता है ना. मेरे साथ भी रहा हुआ एस्केलेटर का फोबिया, तो दैट्स व्हाई आई कैन रिलेट. यस, एक बार अगर आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए एक ऐसी जगह पर, सेकेंड टाइम वहां पे जाने से हमें डर लगने लगता है. हमें लगता है पता नहीं मौत ही आ जाएगी अगर ये काम कर लिया तो, है ना. बट उस फियर को फाइट करना चाहिए, उसको बीट करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए. Nevertheless, he went to the YMCA pool to learn swimming with a new found sense of confidence. जैसे उसने किया, वो YMCA pool पर गया स्विमिंग सीखने के लिए, एक नया जज्बा लेके, कॉन्फिडेंस लेके अपने अंदर. He started by paddling around in the water with his water wings. उसने water wings डाले, उसके हेल्प से वो वाटर पे पैडलिंग करता रहा. देखते हो ना, आपने देखा होगा बहुत बार, या जो लोग स्विमिंग करते हैं उनको पता भी होगा, पैरों में एक विंग्स डाले जाते हैं और वो ऐसे ऐसे छप छप करके उसने स्टार्ट किया स्विमिंग सीखना. He tried copying the other boys who had come to swim in the pool. जो दूसरे भी बॉयज आ रखे थे पूल पर, उसने उनको देखकर उनको कॉपी करना स्टार्ट किया. One day he arrived at the pool to find himself early and alone. एक दिन वो जल्दी पहुंच गया और वहां पर वो देखता है कि वो तो अकेला है वहां पर, और जल्दी ही पहुंच गया था. He was scared of going into the water alone. अभी दूसरे बॉयज अभी तक आए नहीं थे, अब उसको अकेले जाना था. अब अकेले जाने में उसको क्या लग रहा था? डर. And waited for some other people to show up. अभी वो रुक गया कि कुछ और लोग आ जाए, उनका वेट किया उसने, फिर मैं अंदर जाऊंगा. अब इतने में वहां पे एक मस्कुलर बॉय आ गया. अ बिग मस्कुलर बॉय 18 years old showed up. वहां पर आया, started bullying him and tossed him into the pool. अभी क्या किया, कई बार बच्चे बदमाशी करते हैं, उसको चिढ़ाना स्टार्ट किया और उसको पूल में धक्का दे दिया. He fell into the water in a sitting position. बैठे बैठे ही वो पानी में गिर गया. He fell into the water and swallowed a lot of water. और जैसे ही वो गिरा उसके अंदर बहुत सारा पानी चला गया. As he was drowning, वो डूबता गया. He planned his comeback out of the water. उसने जैसे ही वो डूबने लगा, उसने डिसाइड किया, नहीं मुझे वापस आना है, कम बैक करना है. He imagined he would kick off the floor of the pool as soon as he hit it. और उसने इमेजिन किया, उसने पूल जो जमीन थी, फ्लोर था पूल के अंदर, उसको किक किया, हिट किया एंड वापस ऊपर आने की कोशिश की. When he finally felt the floor of the pool, अभी उसने इमेजिन कर रहा था सब कुछ कि वो जो फ्लोर है उसको हिट कर रहा है. जब वो फाइनली उसने फ्लोर तक उसके पैर पहुंचे, the author kicked hard and made a big jump to rise to the surface level of the pool. और जैसे ही उसको फ्लोर नजर आया या उसको उसने फ्लोर फील किया, उसने बहुत तेज किक किया और वो वैसे ही झटके से ऊपर आ गया. But his ascent was not as rapid as he had expected. But जैसा उसने expect किया था वैसा नहीं हो पाया. Instead, his ascent was slow and suffocating. थोड़ा सा suffocated था उसके लिए वो चीज. He tried to scream. उसने चिल्लाने की कोशिश करी, but no sound came out. Because जब आप पानी के अंदर होते हो, आप जो मर्जी कर लो, आपकी sound बाहर नहीं आएगी. Finally, when he could reach the surface, अभी वो पूरी कोशिश करते रहा कि उसने big jump लगाई, फ्लोर पे हार्ड किक भी किया, ऊपर आने की कोशिश करी, बिग जंप भी लगाई, बट उतना नहीं हो पाया जितना आ जाना चाहिए था. बट फाइनली व्हेन ही कुड रीच द सरफेस एंड ब्रीथ, ही ड्रोन्ड अगेन. और जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसने सांस ले पाया, पानी के ऊपर पहुंचा, जैसे ही वो सांस ले पाया वैसे ही वो दोबारा से डूबना चला गया. ही ट्राइड टू फाइट इट अगेन. उसने लड़ना शुरू किया, बट इट लेग्स डिड नॉट मूव. कभी कभी क्या होता है ना, हमारे लेग्स भी पैरालाइज्ड हो जाते हैं अंदर, उसके पैर
चल ही नहीं पा रहे थे, मूव ही नहीं कर रहे थे। ही स्टार्टेड सिंकिंग टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पूल अगेन। वो दोबारा पूल के अंदर सिंक करना स्टार्ट कर गया, डूबना शुरू हो गया। टेरर ग्रिप्ड हिम। अभी डर ने उसको पूरी तरीके से घेर लिया था। एंड ही स्क्रीम्ड, चिल्ला रहा था जोर जोर से, बट इट वाज टू नो अवेल। उसका कोई फायदा नहीं था, बिकॉज पानी के अंदर से बाहर आवाज आ ही नहीं सकती थी। He planned to jump off the floor of the pool and had barely reached the surface of the water when he started to sink again. जब वो दोबारा डूबना शुरू हुआ, उसने फिर वाटर सरफेस जो पूल का फ्लोर था उस पे उसने दोबारा से हिट किया और ऊपर आने की। He felt too exhausted from trying and gradually went into a state of unconsciousness. वो थक चुका था ट्राई करते करते, अब वो अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया। द नेक्स्ट थिंग ही कुड रिमेम्बर वाज पीपल टॉकिंग। जैसे जैसे उसको होश आया, वो बस लोगों की बातें सुन पा रहा था। उसको नहीं पता वो कैसे बाहर आया, उसके साथ क्या हुआ, किसने उसको निकाला, उसको कुछ नहीं पता, बिकॉज वो बेहोश हो गया। एंड द नेक्स्ट थिंग ही कुड रिमेम्बर वाज पीपल टॉकिंग। और क्या बात कर रहे थे लोग? द बॉय हु थ्रू हिम, जिस लड़के ने उसको अंदर धक्का मारा था, ही वाज टॉकिंग that he was just kidding. उसने कहा मैं तो मजाक कर रहा था। Another person stated that the author was almost on his way to death. और जो दूसरा एक वहां पर पर्सन था, वो बोल रहा था कि वो बस मरने ही वाला था। After he went home, he found himself weak and emotionally shaken. अभी उसको घर ले गए, वो बहुत ही वीक फील कर रहा था, इमोशनली भी हिल चुका था। So much that even the simplest of exertion upset him. छोटी से छोटी बात भी उसको हर्ट हो जाती थी, वो अपसेट हो जाता था। A few years later, he realized that he was still seized by the terror of his past experience. जब कुछ टाइम बाद वो बाकी वाटर बॉडीज पे जब जाता, जब और भी जगह जहां पर पानी होता, बीच होती, स्विमिंग पूल होता, जब भी वो वहां पे जाता तो उसको अपना ये वाला एक्सपीरियंस जो उसने YMCA पूल पे किया था, उसको याद आ जाता। वो जो डर है, वो जो टेरर है ये वाला, उसको घेर लेता। He would find himself paralyzed by terror। ऐसा लगता है कि ना हम कर ही नहीं सकते। कभी कभी हम इतना, हमें वो टेरर घेर लेता है, ऐसा हम डर के उसमें फंस जाते हैं कि जब हम उस चीज को दोबारा कभी भी अपनी आंखों के आगे देखते हैं तो हम फ्रीज हो जाते हैं, हमारी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। एंड अनेबल टू मूव हिज लेग्स, उसके लेग्स चलना बंद हो जाते हैं। दिस फियर डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉयज ऑफ स्विमिंग। अभी इस फियर की वजह से वो स्विमिंग ना कर पाता। एंड बोटिंग इन ब्यूटीफुल वाटर बॉडीज, वो पानी के अंदर जाने से ही डरने लग गया था। He tried to eliminate his fear in various ways, but it stayed with him. उसने बहुत सारे तरीके अपनाए अपने फियर को एलिमिनेट करने के, बट हमेशा से ही जो फियर है वो तो उसके साथ चलता ही जा रहा था। One October, the author decided to learn swimming properly with the help of an instructor who used a step-by-step process to carry out this task. एक बार उसने सोचा कि अब मैं अच्छे से ही स्विमिंग सीखूंगा विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर के हेल्प से सीखूंगा जो मुझे स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बताएगा। The author was made to practice swimming across the swimming pool back and forth with the rope tied around him. अभी वो रोप बंधी हुई है उसके आसपास और उसके हेल्प से वो स्विमिंग कर रहा है, वो सीख रहा है ताकि वो डूबे ना, वो अपने डर को फेस कर रहा है, उससे फाइट कर रहा है। और हमें भी लाइफ में ऐसा ही करना चाहिए, कभी भी डर के बैठना नहीं चाहिए। अगर जो चीज हमें ज्यादा डरा रही है, हमें उसे फेस करना, हमने फाइट करना, उसको डराना है। The other end of it was managed by his instructor, और दूसरा एंड उसके इंस्ट्रक्टर ने पकड़ा हुआ है। After 3 months of practice, he was taught to breathe underwater. 3 महीने प्रैक्टिस के बाद उसको सिखाया गया कि पानी के अंदर रहकर कैसे सांस लेनी है। He was slowly overcoming his fear of water with his approach adopted by his instructor। और जैसे जैसे वो सही तरीके से जब स्विमिंग सीखने लगा, जो जो अप्रोचेस, जो जो तरीके उसके इंस्ट्रक्टर ने उसको बताए, जब वो फॉलो करने लगा तो स्लोली स्लोली वो अपने फियर से बाहर आने लगा। After going through another practice set of kicking the water with his legs while being held at the side of the pool, the instructor declared to the author that he was ready to
swim. जब वो एक दिन प्रैक्टिस कर रहा था और लाइक किक कर रहा था वाटर को अपने लेग से, तो उसके इंस्ट्रक्टर ने बोला कि अब तुम स्विमिंग करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो. Although the author received official approval of his swimming abilities from an instructor, he was not fully convinced. अभी लीगली उसके इंस्ट्रक्टर ने बोल दिया अब तुम स्विमिंग करने के लिए रेडी हो, बट स्टिल वो कन्विंस नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो जो डर था स्टिल कहीं ना कहीं उसके माइंड में था. He tried swimming alone in a swimming pool till July. उसने फिर भी जुलाई तक अकेले ट्राई किया स्विमिंग करना. He observed that he could still experience little pangs of fear. कि कुछ कण फियर के कुछ अभी भी कुछ चीजें डरा रही है, अभी भी वो जो फियर है वो उसके अंदर कहीं ना कहीं उसको याद आ जाता है. He was unsatisfied with his improvement and swam 2 miles across Lake Wentworth. फिर वो एक दूसरी लेक पे गया वेंटवर्थ में और उसने वहां पर 2 माइल्स की जो लेक थी उसने 2 माइल्स तक स्विमिंग करी. This time his fear returned only once when he put his face underwater in the middle of the lake. अब जब उसने लेक के अंदर अपना फेस डाला, उस टाइम उसको वो फियर दोबारा से उसने आखिरी बार रिकॉल किया. He still had his doubts. फिर भी उसको डाउट रहे कि शायद मैं डूब ना जाऊं, अभी भी मैं कहीं ना कहीं लैक करता हूं. He went swimming in the warm lake. वो वार्म लेक पर गया, उसने वहां पर स्विमिंग प्रैक्टिस की. To his surprise, he swam across the lake to the other shore and back without any trouble. अभी एक चीज उसको खुद को सरप्राइज हो गई कि वो एक शोर से दूसरे शोर तक गया लेक के और फिर वहां से वापस आया विदाउट एनी ट्रबल, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी फियर के. ही फेल्ट इमेंस जॉय. अभी इस बार उसको अंदर से खुशी हो रही है टू डिस्कवर दैट ही वाज फाइनली rid of his fear of water. उसने फाइनली फियर अपना बीट कर दिया, उसको मात दे दी और बाहर आया उस वाटर के फियर से. The author cites this event as an important experience for him. He describes it as a feeling that only people who have known severe fear. वो कहता है कि ये फीलिंग सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनको किसी ना किसी चीज से सीवियर फियर है, डर है, जो आज भी उस फियर को फेस कर रहे हैं. That only people who have known severe fear and conquered it can understand. He quotes Roosevelt to explain that there is peace in death and the only thing we should fear is the fear of death itself. आपको पता है सबसे बड़ा फियर क्या है? लाइफ का. लाइफ का सबसे बड़ा फियर जो हम हर पल फेस करते हैं, दैट इज डेथ. जो आनी ही आनी है, जो निश्चित है, लेकिन फिर भी हर एक इंसान इंक्लूडिंग अस, हम उस चीज का डर लेके हर पल अपने साथ घूमते हैं कि कब अगले पल मौत आ जाएगी. लगता है ना डर. जरा सा कोई भी चीज हमारे जैसे अब यही बच्चा ले लो, ये ऑथर ले लो, वो जरा सा पानी के नीचे गया, डर किस चीज का है? मौत का. और तो कोई डर नहीं है ना. डर तो सिर्फ मौत का है कि अगर मैं यहाँ से डूब गया तो मैं मर जाऊंगा, मैं यहाँ से लिफ्ट में फंस गया तो मैं मर जाऊंगा, मैं हाइट पे खड़ा हूं, मैं यहाँ से नीचे गिर गया तो मैं मर जाऊंगा. फियर क्या है? डेथ का. हम सब लोग जो एक ही फियर अपने अंदर बसाकर बैठे हैं, दैट इज द फियर ऑफ डेथ. So here we have end up with the summary of deep water. I hope आप सबको इसका मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर नहीं भी क्लियर हुआ, आप इस समरी को दोबारा सुनिए, दोबारा पढ़िए, जरूर क्लियर होगा. और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आई हैव गिवन हियर व्हिच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. बट इसके अपार्ट भी अगर कोई क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, अगर आपने ये समरी अच्छे से सुनी है, पढ़ी है, यू विल बी एबल टू गिव द आंसर वेरी क्लियरली. आप सबको आंसर देना बहुत अच्छे से आएगा. जो भी कोई भी क्वेश्चन अब इससे रिलेटेड आपसे पूछा जाए, आप अच्छे से इसका आंसर दे सकते हो, डेड श्योर. लेकिन आपको उसके लिए समरी अच्छे से सुननी होगी और पढ़नी होगी. और अभी भी अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको और भी चैप्टर्स की समरी देखने को मिले, सुनने को मिले, एंड और भी नॉलेजेबल ग्रामर वीडियोस भी आने वाले टाइम में आई एम गोइंग टू अपलोड इट. सो वो आप उसे देख सकते हो एंड उसका फायदा उठा सकते हो. सो हियर वी आर हैविंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन सीबीएसई क्लास 12 इंग्लिश डीप वाटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं. व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर डीप वाटर? आई गेस अभी अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप सबको.
Why does William Douglas quote Roosevelt at the end of the chapter Deep Water? हमने अभी डिस्कस किया. How did Douglas overcome his fear? वो भी हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि वो अपने फियर से उसने कैसे बाहर आया. Why did Douglas go to Lake Wentworth in New Hampshire? वहां पर वो क्यों गया, लेक वेंटवर्थ पे क्या करने गया था, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं. एंड आप जब आंसर रीड करोगे आपको आंसर आपके हेल्प के लिए दिया भी हुआ, पढ़ सकते हो. Which factors led Douglas to decide in favor of YMCA pool पे ही क्यों गया वो स्विमिंग सीखने पहले. What efforts did Douglas make to get over his fear of water? से बाहर आने के लिए उसने क्या क्या एफर्ट्स किए. What efforts did Douglas make to get over his fear of what again repeated? How did the instructor turn Douglas into a swimmer? कैसे वो एक स्विमर के अंदर कन्वर्ट हुआ, उसके इंस्ट्रक्टर ने उसको कैसे एक स्विमर बनाया. सो ये सारे क्वेश्चंस जब आपने ये क्वेश्चंस पढ़े हैं तो मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि आपको इसके आंसर्स, अगर आपने समरी सुनी है तो आप रिकॉल कर सकते हो, अच्छे से बता सकते हो, बिकॉज हम ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको समरी में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं. एंड अगर इसी तरीके से क्या होगा, क्वेश्चन बस मोल्ड हो जाता है, आंसर सेम रहता है, सब कुछ सेम रहता है. जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो मैंने कवर अप कर लिए हैं. जो और भी क्वेश्चंस आएंगे आप कहोगे मैक्सिमम कहाँ है, तो 80 है, बट जो और भी क्वेश्चंस आएंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे, बस मोल्ड कर दिया जाता है, आंसर सेम ही रहता है. जो भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर है, अगर आपको उसको डिस्कस भी करना है, इफ यू वांटेड डू कमेंट, आप कमेंट कर दीजिए. आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो ओनली फॉर योर क्वेश्चंस एंड आंसर, बट ओनली इफ यू वांटेड, और उसके लिए आपको कमेंट करना ही पड़ेगा, तभी मैं कर पाऊंगी. ओके. एंड इस चीज को अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे. ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है जो बार बार बोर्ड्स में पूछे जाते हैं. सो दैट्स ऑल विद द समरी ऑफ डीप वाटर. आई होप आप सबको समझ में आया होगा, क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे. थैंक यू. डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर. बाय बाय.